A very good morning, dear students. Today we are going to start our first chapter, that is generations of computer. Okay, so what is generation? Dear children, we all have different generations of people in our family like. तो हमारी जो लाइफ है उसमें भी क्या है, बहुत सारी हमारी फैमिली में भी एक जनरेशन है. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन. Then our parents are going to be second generation and our grandparents are our third generation. ठीक है, so computer also has its different generations like. तो computers में भी हमारे different generations होते हैं. जैसे सबसे बड़ी जनरेशन, सबसे पहला क्या है हमारा यूनिवैक, then personal computer, desktop computer, all in one computer, notebook, tablet, smartphone, computer stick. Okay, you can see in the above pictures that with each new generation the computer has become smaller, faster and more advanced than the previous generation. तो इन पिक्चर से हमें दिखाई दे रहा है जो हमारी नई जनरेशन बन रही है उसमें क्या हो रहा है, कंप्यूटर स्मॉल बन रहा है, फास्टर बन रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बन रहा है हमारी पुरानी जनरेशन के अकॉर्डिंग. ओके, generation of computers. Generation means remarkable improvement in any product, so we can say the generation of computers means remarkable improvement or growth and development in computer technology. Generation क्या है, remarkable improvement है. हर जनरेशन में या हर प्रोडक्ट में हमारी क्या होती है, जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारी उस प्रोडक्ट में क्या होती है, कुछ इम्प्रूवमेंट होती है. ठीक है, तो हम जनरेशन को क्या कह रहे हैं, रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं. सो वी कैन से द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो हमारी जनरेशन से हमारी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या आई है, इम्प्रूवमेंट आई है, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट आई है. The growth of computer took place in 5 distinct phases called computer generations. तो हमारे इसमें कंप्यूटर ने क्या किया है, कंप्यूटर की ग्रोथ ने 5 phases में अपने generations establish किया है. ठीक है, the different computer generations are categorized according to their technology of basic computing elements. Now let us learn about these different generation of computers. First generation computers. The first generation of computers started in 1946. तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कब स्टार्ट हुए हमारे, 1946 में. Its makers used thousands of vacuum tubes which were often huge, taking up the space of the entire room. तो इस जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो किससे बने थे, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब से बने थे. ठीक है, जिन वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा बड़े थे और जिससे वो हमारे रूम की पूरी स्पेस कवर कर रहे थे. दे वर वेरी एक्सपेंसिव, used huge amount of electricity and generated a lot of heat. तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे और बहुत ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करते थे और क्या जनरेट करते थे, हीट जनरेट करते थे. जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को, अपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे तब वो हीट जनरेट करते थे. The first generation computers used machine language, which was the lowest level programming language understood by the computer. तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो क्या, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि हमारे सबसे लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. First is the size was very big. उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है.
होता था। द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज वेरी स्लो, हमारी इसकी ऑपरेटिंग स्पीड जो थी, जब इसे हम ऑन करते थे तो ये ऑपरेट बहुत धीरे करता था, ठीक है, बहुत धीरे ये वर्क करता था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। दे यूज द डिवाइस कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब, से कौन सी डिवाइसेस का यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स का। ENIAC and UNIVAC are the examples of first generation computers. तो ENIAC और UNIVAC हमारे क्या एग्जाम्पल हैं? फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारा UNIVAC कंप्यूटर। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। दे वर नॉट मच रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं थे, हम इन्हें कंटिन्यूसली बहुत आज तक यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। दे यूज़ द मशीन लैंग्वेज, और ये क्या करते थे? मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि यूज़र्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ईजी नहीं था उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 टू 1964, ये कंप्यूटर्स कब से कब तक चले? 1959 से 1964 तक। इन द लेट 1950s the second generation computers were introduced, तो जब हमारे 1950s स्टार्ट हुआ तो तब हमारी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स क्या हुए? इंट्रोड्यूस हुए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन ने क्या किया? रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से, मतलब जहाँ पे हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, अब सेकेंड जनरेशन में हम यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स। द ट्रांजिस्टर्स वर फार सुपीरियर दैन वैक्यूम ट्यूब्स दैट अलाउड कंप्यूटर्स टू बिकम स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल दैन दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इन ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया कि हमारे कंप्यूटर को बहुत छोटा बना दिया, वर्क को फास्टर करा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे सस्ता बनाया, और रिलायबल था ये कंप्यूटर्स हमारे लिए क्या थे? रिलायबल थे एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज। IBM 140, Mark III and Leo are the examples of this generation of computers. तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे, ओके। और IBM 140, Mark III and Leo are the examples of this generation of computers. Now the features of second generation computers. The size was smaller than the first generation computer. उनका साइज क्या हो गया था? छोटा हो गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज फास्टर, उसकी ऑपरेटिंग की स्पीड फास्टर हो गई थी। द कॉस्ट गॉट रिड्यूस्ड, और वो थोड़े चीपर हो गए थे। ड्रॉबैक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, ये भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। द स्पीड वॉज स्टिल स्लो, मतलब इतनी भी ज़्यादा हमारी स्पीड फास्ट नहीं हुई थी, ओके। द मेमोरी वॉज लेस, और इसकी जो स्टोरेज मेमोरी थी वो भी बहुत कम थी। नाउ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1965 to 1970. In the mid of 1960s, the development of integrated circuit was a major breakthrough, resulting in the introduction of the third generation computers. तो 1960s के बीच में ही उन्होंने क्या डेवलप किया? इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया, जो कि बहुत बड़ी हमारी थर्ड जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ओके। द ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, also known as a semiconductor chips, which made the computer more powerful and increased the speed and efficiency of computers. तो ट्रांजिस्टर ने किसे रिप्लेस किया? नहीं, ट्रांजिस्टर्स वॉज रिप्लेस्ड बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जहाँ पहले हम सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या यूज़ करेंगे थर्ड जनरेशन में? इंटीग्रेटेड
सर्किट्स, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स भी कहते थे, विच मेड द कंप्यूटर मोर पावरफुल, जिससे हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ओके। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कुड कैरी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर सकते थे कुछ सेकेंड्स में ही। द साइज ऑफ दीज कंप्यूटर्स वर सो स्मॉल that they could fit into small file cabinets. Examples of third generation computers are IBM 360, ICL 1900, CDC, etc. तो जो साइज था इन कंप्यूटर्स का वो बहुत छोटा हो गया था। अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड एंड फर्स्ट जनरेशन, दे कुड फिट इनटू स्मॉल फाइल कैबिनेट्स, एक छोटे से फाइल कैबिनेट्स में फिट हो सकते थे। और इनके एग्जांपल्स हैं IBM 360, ICL 1900, CDC, etc. Okay. Now the features of third generation computers. The size becomes smaller. साइज इनका थोड़ा छोटा हो गया था. They were more reliable, और ये थोड़े अब ज़्यादा reliable हो गए थे. Users interacted with keyboards and monitors which interface with an operating system. तो यूज़र्स किसके साथ इंटरेक्ट करते थे, कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स के साथ, विच इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंटरफेस करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें होता था, ठीक है। दे जनरेटेड लेस हीट, अब ये थोड़ी हीट को कम जनरेट करता था, ओके। दे यूज हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक कोबॉल एंड फॉर्ट्रन। तो यहाँ पे वो कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करने लग गए थे अब, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कोबॉल एंड फॉर्ट्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। सो योर टुडेज असाइनमेंट इज you have to do some questions on your notebook. Firstly, put the date at the top of your notebook, then write the chapter's name, generations of computer, then write question number 1, what do you mean by generation of computers? What do you mean by generations of computers? And you have to write the answer by your own, okay. Then you have to write features and drawbacks of first generation computer. तो फीचर्स और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के हमें लिखने हैं फीचर्स और ड्रॉबैक्स। तो पहले आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1946 1958, आपको ये लिखना है, ठीक है। देन राइट फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स एंड राइट दीज पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक। देन राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन computers. Then write these 3 points on your notebook, okay. Then write third question, that is write down the feature and drawbacks of second generation computer. हमें क्या लिखना है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के फीचर्स और ड्रॉबैक्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारी यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 to 1964. Then you have to write features of second generation and features and drawbacks of second generation computers, okay. Then you have to write the last question number 4, write down the features of third generation computers. इसमें आपको सिर्फ फीचर्स लिखने हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। तो पहले आप लिखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1965 to 1970. Then write down the features of third generation computer, okay. So dear students, tomorrow we will discuss fourth generation and fifth generation of computers, okay. Thank you.